अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर का एक्ट वन सीन 3 और 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहली वीडियो में हम एक्ट वन का सीन 1 और 2 डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलें तो अपनी आज की ये हैमलेट प्ले की दूसरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोलिनियस के घर में लॉर्ड फ्रांस जाने की तैयारी कर रहा है। अलविदा करते हुए वो अपनी बहन को खबरदार करता है कि वो हैमलेट से प्यार करने में एहतियात करे, जो कि लॉर्ड्स के मुताबिक पैदाइशी तौर पर उससे बहुत ऊपर है, यानी रैंक में उससे हाई है, और वो इसकी इज़्ज़त और प्यार इस तरह से नहीं कर सकेगा जैसे करनी चाहिए, क्योंकि उनमें क्लास डिफरेंस है। वो एलीट क्लास का है और तुम निचली क्लास की हो। चूँकि हैमलेट ना सिर्फ अपने जज्बात के लिए बल्कि रियासत में अपने मनसब के लिए भी ज़िम्मेदार है, इसलिए उसके साथ शादी करना नामुमकिन हो सकता है। ओफिलिया ने लॉर्ड्स के मशवरे को मुहाफ़िज़ के तौर पर अपने दिल के करीब रखने पर इत्तफ़ाक़ किया, लेकिन उससे गुजारिश है कि वो उससे वो मशवरा ना दे जिस पर वो खुद अमल ना करते हैं, यानी वो भी अपना ख्याल रखा करें जैसे मुझे ख्याल रखने की ताकीद करते हैं, कि जैसे मुझे किसी के साथ अफेयर या किसी के साथ अटैच होने से वो मना कर रहे हैं, तो वो खुद भी इस चीज़ को मलूज़ खातिर रखा करें और खुद भी इस पर अमल किया करें। लॉर्ड्स ने उसे यकीन दिलाया कि वो खुद अपना ख्याल रखेगा। पोलिनियस अपने बेटे को अलविदा करने के लिए दाखिल हुआ। वो लॉर्ड से कहता है कि उसे अपने जहाज़ पर जल्दी होना चाहिए, लेकिन फिर उसे दयानतदारी और खुद एतमादी के साथ बर्ताव करने के बारे में एक बहुत बड़ा मशवरा एक बहुत बड़ा मशवरा देता है, जिसमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है। पोलिनियस लॉर्ड्स को नसीहत करता है कि वो अपने ख्यालात को अपने तक महदूद रखे, अपने ख्वाहिशात पर जल्दी अमल करने से ख़ुद को रोके और लोगों के साथ वाकफियत रखे, लेकिन बेहूदगी के साथ नहीं। वो अपने पुराने दोस्तों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने का मशवरा देता है, लेकिन नए दोस्तों को गले लगाने में सुस्त रवि का मुजाहरा करने का मशवरा देता है, ताकि जल्दबाजी में गलत इंसान को दोस्त ना बना लिया जाए। झगड़ा करने में सुस्त होना, लेकिन जब किसी मैदान में लड़ाई लड़नी हो तो ज़रूरत पड़ने पर ढिठाई से लड़ना। बोलना कम और सुनना ज़्यादा। अच्छा कीमती लिबास पहनना, लेकिन दिखावे के लिए नहीं बल्कि खूबसूरती के लिए। कर्ज लेना या कर्ज देने से बाज रहना। और आखिरी और सबसे अहम बात, ऊपर बताई गई सारी बातों पर ईमानदारी से अमल करना। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है पोलिनियस अपने बेटे को जाते हुए बता रहा है कि तुम जा तो रहे हो सफ़र पर, तुमने इन सब बातों पर अच्छे तरीके से और ईमानदारी के साथ अमल करना है। लॉर्ड्स वहाँ से रुखसत होता है और एक बार फिर ओफिलिया को अलविदा कहते हुए अपनी बेटी के साथ तन्हा पोलिनियस ओफिलिया से पूछता है कि लॉर्ड्स ने जाने से पहले उसे क्या ताकीद की है। ओफिलिया कहती है कि ये लॉर्ड्स हैमलेट के बारे में की गई कोई नसीहत थी, यानी कि लॉर्ड हैमलेट के बारे में की गई कोई नसीहत थी। ये उसने हैमलेट के बारे में उसे एहतियात बरतने का मशवरा दिया या ताकीद की, नसीहत की। पोलिनियस उससे हैमलेट से ताल्लुकात के बारे में पूछता है। वो उसे बताती है कि हैमलेट उससे प्यार करने का दावा करता है। पोलिनियस लॉर्ड्स के मशवरे की सख्ती से अमल दरामद करने को कहता है, यानी वो भी इत्तफाक करता है कि तुम हैमलेट के साथ ताल्लुकात एक हद तक रखो, यानी उससे ताल्लुकात ना बढ़ाने का कहता है, और ओफिलिया को हैमलेट के साथ मज़ीद करीब होने से मना करता है। वो उसे बताता है कि
हैमलेट ने अपनी मोहब्बत की कसम खाकर उससे धोखा दिया है और उसे उसकी झूठी कस्मों और वादों को अच्छे से समझना चाहिए और इसके प्यार को झिड़कना चाहिए। ओफिलिया इतात का वादा करती है, यानी इन सब बातों पर अमल करने का वादा करती है। रात हो चुकी है। हैमलेट होर्शियो और मार्सेलस के साथ महल के बाहर निगाह दौड़ा रहा है। सर्दी में भूत के जाहिर होने का इंतजार कर रहा है। आधी रात के बाद महल से बाजों और बंदूकों की आवाज़ें सुनाई देती हैं और हैमलेट इसकी वजाहत करता है कि डेनिश के रिवाज के मुताबिक नया बादशाह अपनी रात अय्याशी और मस्ती में गुजार रहा है। फजूल, हैमलेट कहता है कि इस तरह के रिवाज को रखने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। मज़ीद वो ये कहता है कि बादशाह इस तरह का काम करके डेनमार्क को दूसरी कौमों में एक हंसी का सामान बना देता है और डेनिश की दूसरी कई कामयाबियों की वक़्त को कम कर देता है। फिर भूत नमूदार होता है और हैमलेट को इशारा करके कहता है कि वो अंधेरे में उसके पीछे चले और उसकी पैरवी करे। उसके साथी उससे गुजारिश करते हैं कि वो इसकी पैरवी ना करें क्योंकि ये नुकसानदेह हो सकता है। खुद हैमलेट को इस बात का यकीन नहीं है कि आया उसके वालिद की ये असल में रूह है या शैतानी रूह है जो उसके बाप की शक्ल में उसको नजर आ रही है। लेकिन उसने कहा कि उसे अपनी जिंदगी से कोई परवाह नहीं है और अगर उसकी रूह लाजवाल है तो शैतान उसकी रूह को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। वो इस जिन ये भूत के पीछे चलता है, यानी वो इस जिन या भूत के पीछे चलता है और तारीकी में गायब हो जाता है। हॉर्शी और मार्सेलस ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि और कहते हैं कि इस अमल से कौम को बहुत नुकसान होगा, यानी अगर हैमलेट को कोई नुकसान हो गया तो इस कौम को, उसकी रियाया को, इस रियासत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। हॉर्शियो कहता है कि हैमलेट का इस भूत से मिलना अब जन्नत में जाकर ख़त्म होगा, यानी वो इसे कहीं मार ना दे, यानी कि उसकी ज़िंदगी का खात्मा होने वाला है। लेकिन मार्सेलस का कहना है कि उन्हें उसकी हिफाजत के लिए उनका पीछा करना चाहिए और खुद ही इसकी हिफाजत करने की कोशिश करनी चाहिए। एक लम्हे के बाद हॉर्शी और मार्सेलस हैमलेट और भूत के पीछे चलते हैं। तो दोस्तों ये था एक्ट 1 का सीन 3 और 4। अगली वीडियो में हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।